गतियों से आने जाने के द्वार। आपको सर्वप्रथम बता देना है कि इसकी परीक्षा 30 मार्च को होगी। छोटा सा विषय है, चारों गतियों के बारे में प्रकरण चल रहा है और 4 दिन के अंदर इस कोर्स को पूरा किया जाएगा। पुनः 30 मार्च रविवार चैत्र शुक्ला एकम, जो विक्रम संवत का नया दिन होता है, संवत का नया दिन, वर्ष का नया दिन, उस दिन से शुरू हो जाएगा विक्रम संवत 2082। तो सभी लोग तैयारी करें, एक दूसरे को सूचना भी करें। 30 मार्च रविवार चैत्र शुक्ला एकम को गतियों से आने जाने के मार्ग नामक विषय की परीक्षा जिस प्रकार से पहले आप सब देते आए हैं, जूम चैनल के चैट बॉक्स में क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले किया जाता है और आप सब उसमें सही उत्तर में टिक लगाते हैं, पुनः सबमिट करते हैं, वही प्रक्रिया रहेगी। तो अब शुरू करते हैं स्वाध्याय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलोद्वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गतियों से आने जाने के द्वार नाम के विषय के अंदर हम जान रहे हैं कि संसार में 4 गतियां हैं और कौन सी गति से कौन सी गति में जाना संभव रहता है, कौन सी गति से आ करके किस गति में जीव जन्म धारण करता है। तो पुण्य पाप के खेल को इसमें प्रदर्शित किया गया है। गति का लक्षण बताया है, भवांतरावाप्ति ही गति ही, अर्थात एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव के ग्रहण करने का नाम गति है। और उस गति के 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो हम मनुष्य गति में चल रहे हैं। उसमें आने और जाने के दोनों प्रकार के द्वारों को आपने समझ लिया है। पहले हम कोर्स पूरा कराएंगे और उसके बाद में रिवीजन कराएंगे। तो जानना ये है, आके जाता रहा जाके आता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त ही रासा हाथों से जाता रहा। अनादिकाल से यही प्रवृत्ति प्राणी की चल रही है और इसी से सृष्टि चल रही है। सृष्टि व्यवस्था अनादि है, जाना और आना। हर प्राणी कहीं से आता है और कहीं को जाता है, बस इसी का नाम गति है। तो आके जाता रहा, जाके आता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, अर्थात 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ये अनादि काल की जीव की कथा है, जो हम सब मिल करके कर रहे हैं। मनुष्य गति के प्रकरण को जानने के लिए आप पुस्तक में पेज नंबर 16 खोल लीजिए। हमने मनुष्यों की आयु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की है और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की है।
इन सभी आयु को प्राप्त करके हमने जन्म धारण किया है। और पूर्व पश्चिम विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल के पूर्व काल में ये उत्कृष्ट आयु होती है। मध्यम आयु के अनेक भेद हैं, यानी अंतर्मुहूर्त और एक पूर्व कोटि वर्ष के बीच की आयु मध्यम आयु है। भोग भूमि में उत्तम 3 पल्ल की आयु, मध्यम में 2 पल्ल की आयु और जघन्य भोग्य भूमि में 1 पल्ल की आयु होती है। अब बताया कि लवण समुद्र आदि में कुभोग भूमियों में कुमानुष रहते हैं, ये भी मर करके देवगति ही प्राप्त करते हैं। लवण समुद्र के अंदर जो कुभोग भूमियां हैं उनमें कुमानुष रहते हैं। कुमानुष का मतलब है मनुष्य गति तो है, लेकिन उन मनुष्यों के आकार भी मनुष्य जैसे, पर सींग और पूंछ लगे होते हैं, तो वे कुमानुष कहलाते हैं। सुभोग भूमि के अंदर सुंदर मनुष्य होते हैं और कुभोग भूमि के अंदर सींग और पूंछ वाले मनुष्य होते हैं। अब आगे आया विजयाट पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणियों में जो मनुष्य रहते हैं वे विद्याधर कहलाते हैं। हमने जो आपको प्राचीन कहानी सुनाई थी नमी विनमी कि जिन्होंने भगवान ऋषभ देव से राज्य मांगा था और धर्मेंद्र ने उनकी भक्ति को स्वीकार करके जा करके विजयात पर्वत की श्रेणी का राजा बनाया था, वहां जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं वे विद्याधर कहलाते हैं। विद्याधर इसलिए कि उनके पास विद्याएं होती हैं। कुछ विद्याएं जाति और कुल की परंपरा से होती हैं और कुछ विद्याएं सिद्ध कर लेते हैं, तो उस सिद्ध की हुई विद्या से भी लोग नाना प्रकार की विद्याओं के निमित्त से सुखों का अनुभव करते हैं। कहीं उनको जाना है, किसी ने कोई विद्या सिद्ध कर ली, कोई किसी ने कोई विद्या सिद्ध कर ली, ये उनको सिद्ध करने वाली विद्याएं प्राप्त होती। और कुछ जन्म से ही विद्या प्राप्त हो जाती, इसलिए वे विद्याधर कहलाते हैं। तो मनुष्यों में अब आगे गुण स्थान व्यवस्था करते हैं कि विदेह क्षेत्रों में हमेशा 14 गुण स्थान पाए जाते हैं। यानी आज भी जो विदेह क्षेत्र है जहाँ सिमंदर स्वामी का समूह शरण, युगमंदर स्वामी का समूह शरण आज भी विद्यमान है, वहां पर 14 गुण स्थान है। इसका मतलब मोक्ष की परंपरा सतत आज भी वहां चालू है। हमारे भरत क्षेत्र से आज मोक्ष नहीं है क्योंकि पंचम काल चल रहा है, और विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, इसलिए वहां हमेशा लोग दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए वहां मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहता है। भोग भूमि में 4 गुण स्थान तक ही हो सकते हैं, यानी वहां पर कोई संयम नहीं ले सकता। भोग भूमि का जीवन असंयमित होता है। मनुष्य है, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन गुण स्थान उनके 4 ही रहेंगे। 5वां तेज संयम गुण स्थान नहीं हो सकता। और सभी म्लेच्छों के मनुष्यों को वहां पर एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। ये सब चीजें सैद्धांतिक हैं, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता। विद्याधरों के 14 गुण स्थान तक हो जाते हैं, जबकि ये विद्याओं को छोड़कर दीक्षा ले लेते हैं तब। समझ गए ना, ये विशेष बात है। जो विद्याधर दीक्षा लेने के इच्छुक होते हैं तो उनकी सारी विद्याएं उनसे छुड़वा दी जाती हैं, और उसके बाद वे दीक्षा लेते हैं तो उनके 14 गुण स्थान तक माने मोक्ष तक भी वे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जो विद्या नहीं छोड़ते और दीक्षा लेना चाहते हैं तो वे क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकते हैं। समझ गए? क्षुल्लकों के लिए विद्याएं सुलभ हैं, यानी उनके पास रह सकते हैं। आज भी आप देखो क्षुल्लक जी जो होते हैं, क्षुल्लिका माताएं होती हैं, तो गाड़ी से चल लेते हैं। ये भी तो एक वर्तमान की विद्या का ही रूप है। लेकिन जो मुनि आर्यिका बन जाते हैं वे कभी भी विद्या का उपयोग नहीं करते। तो कहा कि अगर विद्या सहित जीव होते हैं तो क्षुल्लक तक बन सकते हैं, किंतु मुनि नहीं बन सकते। भरत ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों के चतुर्थ काल में 14 गुण स्थान होते हैं।
और चतुर्थ काल के जन्मे हुए मनुष्य कदाचित पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। देखो आज पंचम काल चल रहा है, उसकी पहले चतुर्थ काल तक महावीर भगवान तक 23 तीर्थंकर हुए। भगवान ऋषभदेव ने तृतीय काल के अंत में जन्म ले लिया। ये एक हुंडाव सर्पणी काल का दोष था। उसके बाद चतुर्थ काल में अजितनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 23 तीर्थंकर भगवान हुए। तो चतुर्थ काल में 14 गुण स्थान होते हैं, हमारे मोक्ष जा सकते हैं। और कदाचित चौथे काल में जिन्होंने जन्म लिया पंचम काल में मोक्ष तो चले जाते, जैसे जम्बू स्वामी मोक्ष गए, समझे ना। चतुर्थ काल में उन्होंने जन्म लिया और पंचम काल में भी मोक्ष गए, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन पंचम काल में चूंकि उत्तम संगणन का अभाव है, तो पंचम काल में जन्मे मनुष्य पंचम काल में मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्रारंभ के उत्तम 3 संगणन उनके नहीं होते हैं, अंत के 3 संगणन होते हैं। संगणन माने शरीर की शक्ति, तो उनसे मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति नहीं मिल पाती। तो आज के मनुष्यों को, पंचम काल के मनुष्यों को अधिक से अधिक 16 स्वर्ग तक जाने का मार्ग खुला है। देखो इस किताब की एक एक लाइन नोटेबल है, अपने मन में बिल्कुल याद कर लेने जैसी है। उसमें क्या जाना आपने कि चतुर्थ काल में मनुष्य मोक्ष जा सकते हैं, चतुर्थ काल के जन्मे पंचम काल में कभी मोक्ष जा सकते हैं, पंचम काल में जन्मे हुए पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। पंचम काल में कहाँ तक जा सकते हैं? 16 स्वर्ग तक जाने की योग्यता उनके अंदर रहती है। तो कदाचित कोई महामुनि जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे लौकांतिक देव भी हो सकते हैं, क्योंकि लौकांतिक स्वर्ग जो ब्रह्म लोकालय लौकांतिका, ब्रह्मलोक जो स्वर्ग है उसके अंत में निवास करते हैं, अर्थात वहां पर लोक का अंत करने वाले लौकांतिक देव ही होते हैं, जो एक भाव मनुष्य का लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि भगवान के दीक्षा कल्याणक में लौकांतिक देव आते हैं, बाकी वे जन्म कल्याणक वगैरह में नहीं आते। तो उनका सबका निश्चित रहता है कि बस उस देव की पर्याय से निकले, मनुष्य का भाव धारण किया, यहाँ दीक्षा लेकर और तपस्या करके मोक्ष चले जाते हैं। तो आज के मुनियों को या अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले महामुनिराजों को, यहाँ तक कि श्रावकों तक को, यदि अत्यंत सुंदर चारित्र है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है, तो लौकांतिक देव हो सकते हैं। आपने भीष्म पितामह का नाम महाभारत में सुना होगा। जैन महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, भी मर करके लौकांतिक देव हुए। तो खैर वो चतुर्थ काल में ही जन्मे थे। भगवान नेमिनाथ के काल में महाभारत का काल रहा, उसमें भीष्म पितामह ने लौकांतिक पद को प्राप्त किया मरण करके। इसलिए आपको जानना है कि आज के पंचम काल में मुनियों का 6वां 7वां गुण स्थान ही होता है, अतः मुनियों का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा और मुनियों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। ये हमने आज आपको थोड़ी सी व्यवस्था बताई है, जो मनुष्यों की आयु और मनुष्यों में गुण स्थान की व्यवस्था। 14 गुण स्थानों में से आज पंचम काल के मनुष्यों को जो मुनि बन जाएं, उनको 6वां 7वां गुण स्थान तक हो सकता है। बाकी मनुष्यों को मिथ्यात्व अगर छोड़ दिया, सम्यक दृष्टि बन गए, तो चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हो सकता है। जो व्रतों को धारण कर लेते हैं, अणुव्रत ले लेते हैं, प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं, उनका पंचम गुण स्थान बन जाता है। इसलिए गुण स्थान व्यवस्था को जान करके आगे सम्यक ग्रहण के कारणों को कहने वाले हैं, जो हम कल व्याख्यान करेंगे। आज हमारे बीच में गोमटेश्वर बाहुबली से अमर ज्योति नाम की